हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा खनी दोस्तों। स्वागत है आपका एक वीडियो में। आज बात कर रहे हैं कुछ सीरियस। नो सेलिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं, सीधा दिल से बात, दिल तक बात करेंगे। सर, एग्ज़ाम दे दी है, रिज़ल्ट आ गया है और रिज़ल्ट में काम बना नहीं है या जो चाहिए था वो हुआ नहीं है, तो क्या? तो आज का जो ये वीडियो है ये मैंने डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट में कि बॉस व्हाट हैपेंड, व्हाई हैपेंड एंड नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो बहुत ही क्रिस्प एंड छोटा वीडियो रखा है, बट स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, सर व्हाट हैपेंड। अभी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मुझे कॉल और मैसेज आया है और जिनको अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि वो नहीं सक्सेसफुल हो पाए इस अटेम्प्ट में। आई रिपीट, मैंने क्या बोला? नहीं सक्सेसफुल हो पाए इस अटेम्प्ट में। सक्सेस इज डिलेड, डिनाइड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या इस एग्ज़ाम में आगे बढ़ना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस। मैंने यहाँ लिख रखा है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लो बाबा कि हम इस अटेम्प्ट में नहीं पास हो पाए, कोई दिक्कत नहीं, आने वाला अटेम्प्ट अपना अटेम्प्ट है। और मैंने ये 2 लाइनें लिखी आपके लिए। हम गिरे क्योंकि हम में फिर से उठने की क्षमता थी। शायद ऊपर वाला या जो भी यूनिवर्स या जो भी टेस्ट कर रहा है हमको, शायद वो जानता है कि हम में फिर से उठने की क्षमता है, इसीलिए उसने शायद थोड़ा सा गिराया ताकि बहुत ऊपर ऊंचा उड़ा सके। दूसरा, देखो सीधी सी बात है, ये मेरा पर्सनली मानना है, आई विल फेल ओनली एंड ओनली व्हेन आई चूज नॉट टू स्टैंड अप अगेन एंड फाइट। एज सिंपल एज दैट। तो बॉस, जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, इस बार नया पार लगानी है। अगर आप इंटरमीडिएट में तो फाइनल में जाना है अगले अटेम्प्ट के अंदर, और अगर आप फाइनल में है तो बॉस प्रीफिक्स इज वेरी नियर टू यू। और अब तो आपको पता ही है, आज अगर वीडियो आप देख रहे हैं मेरा, तो ऑन एन एवरेज आपके पास 50 डेज है आपके फर्स्ट एग्जाम के लिए। तो बॉस इस बार आग लगा देंगे। आगे चलते हैं। देखो, मैं स्पेसिफिक बात करने वाला हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है। ये कोई कॉमन टॉक्स नहीं है जो यूजुअली बाकी लोग भी करते हैं, आप खुद भी सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स बात करते हैं। ये एक स्पेसिफिक टू द पॉइंट वाली पॉइंट है। ओके, सो व्हाई हैपेंड, क्यों हुआ? सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन, इस चीज के बारे में शायद ही कोई बात करता है, बॉस गए वो जमाने। आई रिपीट, गए वो ज़माने जब हम सीए एग्ज़ाम्स को सिर्फ प्रोफेशनल एग्ज़ाम कहते थे। अब ये प्रोफेशनल प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। हम कंसिडर करते हैं कि बस हमको 100 में से 50 मार्क्स चाहिए, दुनिया भी यही बोलती है 100 में से 50 आ जाएगा, आप पास हो जाएंगे। ओवरऑल 40 एक सब्जेक्ट में एंड ओवरऑल 50% सब में आप पास हो जाएंगे। लेकिन बहुत ऐसा नहीं है। रिजल्ट आपका जितना भी परसेंट आता है, चाहे वो 15% आए, 18% आए, 20% आए, 25% आए, डज नॉट मैटर। कंसिडर दिस एग्जाम एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि बॉस जो नहीं पास हुआ है, यानी कि अगर 20% पास हुए हैं और अगर 80% नहीं पास हुए, दिल से सोच के बताओ, क्या वो 80% लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है? करी है। शायद वो 80% नहीं, ये 20% से कम पढ़ाई कर रही है, इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम पास नहीं हो पाए। देखो, अगर आप इस तरह से लोगे तभी इस इंस्टीट्यूट को समझ पाओगे, इनके एग्जाम के पैटर्न को समझ पाओगे कि 100 में से 50 का ज़माना गया, हमें 100 में से बेस्ट 20, बेस्ट 15 में आना है, तभी जाके हमारा काम बनेगा। और वो कब बनता है? जब यू टेक इट एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सेकेंड रीजन क्या है जो हुआ उसका? कुड नॉट फिनिश पेपर, 100 मार्क का पेपर। बॉस, ये तो हर बार एग्जाम के बाद, ना जाने में कितने बच्चों से सुनता हूँ कि सर पेपर बहुत अच्छा गया लेकिन 90 मार्क का लिख पाए, 80 मार्क का लिख पाए, पेपर लेंथी था 75 मार्क का लिख पाए। स्पेशली एफआर। बॉस, एफआर में अपन स्टार्टिंग के 7 दिन लगाते हैं, उसके बाद भी एफआर का पेपर अधिकतर बच्चों का 100 में से 90 या 85 मार्क का ही लिखा जाता है। पूछ के देखना, जिनका रैंक्स आए हैं या जो पास हुए हैं, ये वही लोग हैं जिनका पेपर ज़्यादा लिखा गया है। आप 300 मार्क का पेपर, अगर मैं एक सिंगल ग्रुप की बात करता हूँ, अगर आपका 300 मार्क का पेपर है तो वो 300 मार्क में से अगर आपने 10-10 मार्क भी सब में छोड़ दिए हैं, तो यानी कि 30 मार्क्स तो वैसे ही छूट गए, यानी कि 10% आपने वैसे तो कम कर दिया पहले से। यानी कि आपको बचे हुए 90% मार्क में से 50% लेके आना है, विच इज नॉट 50 बट मोर देन 50% मार्क्स। सो मेक श्योर, आगे आता हूं उस पर क्या करना है, आगे चलो। एक और रीजन क्या है? सर ऑडिट ने फंसा दिया, सर ऑडिट ने फंसा दिया।
अभी बात करते हैं ऑडिट के बारे में भी, क्या करना है ऑडिट का। अच्छा, लेट मी नो अगर आपको कोई डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए ऑडिट के ऊपर तो अलग से बात करेंगे। बाकी एक जो मेजर रामबाण इलाज है वो मैं आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प में बता दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर अंदर। नेक्स्ट है सर, कुड नॉट मैनेज एग्जाम स्ट्रेस। सर एग्जाम टाइम पे देखो कैसा होता है ना, एक सीए स्टूडेंट बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा होता है, क्योंकि एग्जाम्स के पहले तो वो आर्टिकलशिप कर रहा होता है और बहुत कुछ कर रहा होता है, एक्टिव होता है, ट्रेन के लिए भाग रहा है, बस के लिए भाग रहा है, ऑटो के लिए भाग रहा है, बहुत एक्टिव होता है। मैं जिम की बात यहाँ कर नहीं रहा हूँ, यूजुअल लाइफ में भी वो बच्चा एक्टिव रहता है, जिस चक्कर में बॉडी उसका, फिजिक उसका बेटर साथ देता है। लेकिन जब हम स्टडी लीव पे जाते हैं, 2 महीना 3 महीने लगातार एक रूम में, एक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो बॉडी ने फिजिकली काम करना बंद कर दिया है। और हम सोचते हैं हम फिजिकली बॉडी से काम करवा के बॉडी का टाइम वेस्ट क्यों कराएं, जिस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि नहीं मुझे बेटर एफिशिएंसी निकालनी है, मुझे बेटर एफिशिएंसी निकालनी है। आपने सर वो कहानी सुनी होगी, अगर वो जो वुड काटते, लकड़ा काटता है, अगर वो इंसान अपने शार्पन ना करे अपने एक्स को, तो धीरे धीरे वो वुड काटने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। सर ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है, बॉडी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में चलती है, इस चक्कर में इनिशियल 3 महीने में से 1 महीना बॉडी आराम से निकाल लेती है, उसके बाद भी टाइम निकाल लेती है, लेकिन एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आपका जब फिजिकल हालत खराब हो गई है तो वो मेंटल पे भी इफेक्ट होता है। तो मेंटल पे इफेक्ट तो होना ही है, लेकिन अगर फिजिकली साथ में कुछ चल रहा है तो मेंटली खुद को बेटर संभाल पाओगे। तो आगे चलते हैं, अब हमको करना क्या है। सबसे पहला जो मैंने ऊपर प्रॉब्लम बताया, सॉल्यूशन क्या है, इसको आप ले लो एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि बॉस मुझे 100 में से 50, 60, 70 नहीं चाहिए, मुझे 100% में से जो बच्चे पास होते हैं उसमें से बेस्ट उस रेस में भाग के बेस्ट 15% पे आके पास होना है। नेक्स्ट है जो आप कहते हो 100 मार्क का पेपर पास नहीं होता, मैं बोलूँ क्या, एक बार दिल से एक बार नीचे कमेंट कर दो, या अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके मैसेज करके बोल दो, या अपने किसी आजू बाजू वाले को बता दो कि मैं इस बार 2 मॉक टेस्ट लिखूंगा, नहीं लिखा तो मुझे 2 चमाट मार देना। ऐसा किसी ना किसी को बोल दो एंड मेक श्योर, कसम खा लो, अब भी कसम खा लो कि सर 2 मॉक टेस्ट लिखूंगा। सर आप 2 मॉक टेस्ट सिर्फ लिख के देखो, जो हालत खराब एग्जाम के दिन होती है ना, वो हालत खराब एग्जाम के 20 दिन पहले हो जाएगी, 30 दिन पहले हो जाएगी, 15 दिन पहले हो जाएगी। अब उसके बाद कोई आपको नहीं रोक सकता पेपर कंप्लीट करने से। ऑफ कोर्स कंटेंट तो आपको पढ़ना ही है, मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ 100% कंप्लीट नहीं होता उसके बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट ये मैंने आपको फिर यहाँ बता दिया राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में। अब कई सारे स्टूडेंट्स एक बात नहीं समझते कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है। राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे करना है कि आप चाहो ना चाहो डिसाइड कर लो, फिक्स 30 मिनट डेली इनिशियली आप ट्राई करो कि एक टाइम सुटेबल डिसाइड कर लो, उस 30 मिनट में आप रोज लिखोगे, कोई भी एक आंसर कुछ भी ढूंढ लो और उसको लिखो। हर बार आंसर्स ऑफ कोर्स चेंज करते रहो, कंटेंट जो चीज लिखते रहो। अब सपोज करो जो आपने फर्स्ट डे या सेकंड डे लिखा था, 30 मिनट में हो सकता है कि आप 4 पेज लिखे या आपने 5 पेज लिखे, एग्जाम्पल है। अगर आपने 30 मिनट में 5 पेज लिखे, अब आपको धीरे धीरे कोशिश करनी है कि हर हफ्ते इसको आप एटलीस्ट 5 से 7 मिनट कम कर पाओ। जब आप ऐसे करते जाओगे तो लास्ट में ये टाइम आएगा कि शायद आप टाइमिंग आधा कर दोगे। एक्सक्यूज मी मैडम, इस पे बंद कर दो इसको, आई एम सॉरी। ओके, सो 30 मिनट से जब आप स्टार्ट करोगे, लास्ट में एंड में एक टाइम आएगा जहां पे आप 15 मिनट में वही 5 पेज, वही 7 पेज जो आपने फर्स्ट डे किए उतना कर पाओगे। और बॉस आपको वहां तक जाना है और ये इंश्योर करेगा कि आपकी स्पीड ऑफ एग्जाम में टॉप मोस्ट हो जाएगी, यानी कि आता हुआ नहीं छूटेगा। सर नहीं आता हुआ छूटता है, दुख कम होता है, दुख तो होता ही है, लेकिन ज्यादा दुख तब होता है जब आता है और छूट जाता है स्पीड के चक्कर में, वो हमारे साथ में नहीं होना चाहिए। सर ऑडिट का बताओ, ऑडिट का नैया कैसे पार करेंगे। आई रिपीट, अगर कोई डिटेल्ड ऑडिट की स्ट्रैटेजी चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन, आई विल लेट यू नो डिटेल स्ट्रैटेजी, किस तरीके से सटीक तरीके से एग्जाम में 100% श्योर पास होना है, अच्छे मार्क्स से पास होना है। फिलहाल के लिए बेसिक जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, रैंकर भी आपको यही बोलेगा, नॉन रैंकर भी आपको यही बोलेगा, जो ऑडिट पास हुआ आपको यही बोलेगा। क्या करना है, आपको कंटिन्यूअस क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है, इट इज द ओनली मेन की। और साथ साथ में कॉम्बिनेशन चाहिए लर्निंग प्लस सर्टिफिकेशन।
लर्निंग द सर्टिफिकेशन, ये 2 चीज़ आपको साथ में करनी पड़ेगी, इसका कोई ऑल्टरनेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब सर क्यूमुलेटिव रिवीजन क्या होता है? जो आपने आज डे 1 पढ़ा है, जब आप डे 2 स्टार्ट करोगे, जो पहले डे 1 पढ़ा था उसको 15, 20, 25 मिनट रिवाइज करोगे, फिर डे 2 स्टार्ट करोगे। फिर आप डे 3 पे आ गए तो डे 1 और डे 2 का पहले आधा घंटे में रिवाइज करोगे, फिर डे 3 का फ्रेश कंटेंट स्टार्ट करोगे। सर आप डे 4 पे क्या करोगे? अगेन डे 1, 2 और 3 का रिविजन करोगे आधा 1 घंटे में, और फिर डे 4 स्टार्ट करोगे। यू माइट फील सर मैं आधा 1 घंटा रोज का एक्स्ट्रा बर्बाद कर रहा हूँ सर, ये तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतने टाइम में मैं एक और आंसर पढ़ लूंगा, 3 आंसर पढ़ लूंगा। बॉस मत सोचो ऐसा। क्यूमुलेटिव रिवीजन विल इंश्योर कि आपकी जो मेमोरी में से ऑडिट जा रहा है वो ऑडिट जाएगा नहीं, रिटेन्ड रहेगा। ठीक है, ये आपको प्लीज इंश्योर करना है, ये आप करते जाइए। और बहुत गए वो ज़माने कि हम सिर्फ लर्न करके रखते हैं, समझ के रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंड तो करना ही है, लर्न तो करना ही है, रट्टा करना पड़ेगा बहुत कुछ। आईसीआर को उनके आंसर्स चाहिए, वो आपको आंसर लाने ही पड़ेंगे। तो बॉस यू नीड टू मेक श्योर आपको इस तरीके से काम करना है। अलॉन्ग विद दिस थोड़ा बहुत फिजिकल चीज़ें करते रहो। फॉर एग्जाम्पल सुबह शाम 10-10 मिनट आसपास कहीं वॉक कर लो, कहीं पार्क है तो ग्रीनरी के साथ वॉक कर लो, पार्क नहीं तो तू चल के मत जाना कहीं इतना दूर, टाइम मत वेस्ट करना। कहीं बिल्डिंग के कंपाउंड में यहाँ वहाँ पे कहीं पे भी सुबह शाम 10-10 मिनट वॉक कर लो, थोड़ा बॉडी फ्रेश फील करता है। सेकेंड पॉइंट, रोज का 5 से 7 मिनट ट्राई मेडिटेशन। मैंने कहा ट्राई, होता नहीं है, फटाक से होता नहीं, जल्दी से होता नहीं। ट्राई करो, ट्राई करते जाओ, कोई हार्म नहीं है उसमें। एक टाइम आएगा 10, 15, 20, 25 दिन बाद जब यू विल फील कि हाँ मेडिटेशन वर्क कर रहा है, माइंड शांत हो रहा है, बस उसको करते जाओ। तो सर सुबह शाम 10-10 मिनट, मेडिटेशन के 5-5 मिनट, दिन का अगर आधा घंटा खुद के एक्स को शार्पन करने में लगाओगे, रिजल्ट को एग्जाम के दिन और एग्जाम के बाद रिजल्ट पे मिल जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है बेसिकली आप पास या फेल रिजल्ट में नहीं होते हो। हम जब तीसरी एग्जाम या अगर आप दे रहे हो बोथ ग्रुप, तो जब 6th एग्जाम देते तब हमको ऑलरेडी पता होता है कि हम पास है या फेल है। तो बॉस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। कोई भी डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम हो, कीप कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन, आई श्योरली रिवर्ट यू बैक। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।